नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 25,900 के करीब। इंफोसिस, एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कमजोरी। आज के चार्ट जीपीटी स्पॉटलाइट अब बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। ब्लॉक डील के बाद पेटीएम, इंफोसिस, एम्फासिस में कमजोरी। उधर चार्ट जीपीटी शेयर सीमेंस और हुडको में बाइंग। रियल्टी और मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा कमजोरी। दोनों सेक्टर इंडेक्स 1% से ज्यादा फिसले। रियल्टी में 1.5% से ज्यादा गिरे। डीएलएफ, ओबरॉय, ब्रिगेड और सोबा, साथ ही आईटी, फार्मा और कैपिटल गुड्स भी कमजोर। ब्लॉक डील और जेफरीज की बुलिश ब्रोकरेज से जीएमआर में जोश। शेयर करीब 5% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं ब्लॉक डील के बाद टूटा केनस्टेक। शेयर 5% गिरकर वायदा का टॉप लूजर। फिजिक्स वाला की दमदार लिस्टिंग करीब 33% प्रीमियम के साथ एनएससी पर 145 रुपए पर हुआ लिस्ट। 109 प्रति शेयर का था इशू प्राइस। फिलहाल 37% से ज्यादा का उछाल शेयर में। कैपिटल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री की प्री बजट बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से कैश पर डेरिवेटिव के मुकाबले एसटीटी कम रखने की सिफारिश की। बायबैक पर सिर्फ प्रॉफिट वाले अमाउंट पर टैक्स लगाने को भी सलाह दी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरज छेदा। बात करेंगे पहले इस समय मार्केट के एक्शन की। और मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही है आज के सेशन में। कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट नहीं है जहां पर अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तो नरम ही है आज बाजार का मूड। 62 अंक नीचे निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है 25,950 के लेवल्स पर। दिन के लोअर लेवल से संभलने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वॉलेटाइल ट्रेंड निफ्टी बैंक में भी है। यहाँ हरे निशान में भले कारोबार हो रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है इंडेक्स। मिड कैप्स में अब प्रेशर दिख रहा है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% का नुकसान है। तो यहाँ तो प्रॉपर कमजोरी देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ पे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव ही दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप्स में ठीक ठाक प्रेशर है आज के सेशन में, स्पेशली स्मॉल कैप जहां पर 1% का नुकसान है। 1981 स्टॉक से जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 866 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। अब दिखाते हैं आपके सामने सेक्टोरल परफॉर्मेंस। सेक्टर्स दिखाते हैं कि कहाँ किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर वॉच आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक निफ्टी बैंक को हटा दो जो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में हैं। ऑल्दो लॉसेज अगर कहीं सबसे ज्यादा हैं तो वो है रियल्टी, 1%, 1.5% नीचे है। 1% का नुकसान आईटी में है। मेटल्स में 1% का नुकसान है। इसके अलावा अगर एफएमसीजी को देखेंगे या फार्मा को देखेंगे तो आधा 0.1% नुकसान यहाँ भी है। कैपिटल गुड इंडेक्स भी 0.1% से ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक निफ्टी फाइनेंशियल्स या निफ्टी पीएसयू बैंक या ऑटोस ही हैं जो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हल्के नेगेटिव बायस के साथ। लेकिन वीकनेस डिफेंसेस में ठीक ठाक देखने को मिल रही है, रियल्टी में ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इस मूड माहौल के बीच में इंडेक्स पर या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड बन रहे हैं या फिर नहीं, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? कोई ट्रेड बन रहा है नया या अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी में ओवरऑल डेटा देखें तो आज एक्सपायरी भी है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दबा हुआ ही रहेगा आज के पूरे दिन में। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट थोड़ा हाई है और 26,000 के स्ट्राइक में पीसीआर 1 के नीचे था, इवन दो निफ्टी ने कल 26,000 के ऊपर बंद दिया। सो दैट वाज अ नेगेटिव और उसी कारण से ऐसा लग रहा है 1-2 दिन कंसोलिडेशन के रहेंगे। आई डोंट सी मच बिग फॉल कमिंग इन, मगर यस नीचे में 25,900 तक निफ्टी आ सकता है। तो वहां पे आए, वहां पे जाके आप बाइंग करें फ्रॉम अ 2 to 3 डे परस्पेक्टिव। आज के लिए बाइंग ना करें। फ्रॉम अ 2 to 3 डे परस्पेक्टिव एक बार 26,000 ब्रेक हो जाता है उसके बाद में तब 26,250 तक के लेवल्स खुल जाते हैं निफ्टी के लिए। सो अगेन 25,900 26,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और बाय ऑन डिप्स ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है गोइंग फॉरवर्ड। 25,800 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो रोज नया हाई मारते जा रहा है। आज भी ऑल टाइम हाईज मारा है। आई गेस आई बिलीव यहाँ से बैंक निफ्टी ज्यादा तेज रहेगा और आज के दिन में अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। आई बिलीव यहाँ से 58,700 के स्टॉप लॉस के साथ में आप फ्यूचर खरीद के चल सकते हैं। ऊपर में 59,600 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। काफी सारे बैंक्स ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग्स दिख रहे हैं सिस्टम में और अच्छी बाइंग भी दिख रही है, विच विल टेक द बैंक निफ्टी हायर।
ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड क्या रहेंगे नीरव आपकी तरफ से? देखिए, बैंक मुझे काफी पसंद है, तो फेडरल बैंक आज अच्छा रुझान दिखा रहा है। फेडरल बैंक बाय करके चले, एक ब्रेकआउट भी है ये स्टॉक में, 240 का एक ब्रेकआउट है, 239 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग कर सकते हैं। 255 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो स्वान कॉर्प है। ये जो स्टॉक है काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में अभी निकल रहा है। एक नियर टर्म ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, आई बिलीव यहाँ से 500 तक के लक्ष्य आ सकते हैं ये स्टॉक में। 460 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे लॉन्ग किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 500। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें फेडरल बैंक एक ट्रेड है जहां आप पोजीशन बना सकते हैं तेजी की तरफ 255 के लाइकली टारगेट के लिए। 239 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा, तो ये पोजीशंस बनाने की सलाह है। चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं, कुछ पॉकेट्स लेकर आते हैं जहां पर तेजी मंदी आज कारोबार में है। हालांकि मंदी वाली पॉकेट्स ही हैं ज्यादातर जो कि आइडेंटिफाई हुई हैं। इंडेक्स तो आधा % नीचे ट्रेड कर ही रहा है। शुरुआत डिफेंसिव्स के साथ ही करते हैं, क्योंकि आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, सभी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आईटी में जहां वीकनेस है 3% नीचे बिरला सॉफ्ट, एफएल 2% नीचे, 1.5% नीचे है सोनाटा सॉफ्टवेयर, लेटेंट व्यू लगभग 2% नीचे कर रहा है कारोबार। साथ ही नजर डालेंगे एफएमसीजी पर, जहां पर जीएम ब्रेवरी 5.5% नीचे है, 2.5% नीचे जिलेट है, हुनासा कंज्यूमर 2.5% नीचे, 1.5% नीचे यूनाइटेड ब्रेवरीज कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा 1.5% नीचे, 2.5% शिल्पा मेडिकेयर, एमक्यू फार्मा 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। मेटल्स और लेकर आते हैं, यहाँ भी प्रेशर है, ऑयल एंड गैस में थोड़ा दबाव है। एमआरपीएल 2.5% नीचे, 1% अदानी टोटल गैस, आईजीएल 1% नीचे, 1% नीचे पेट्रोनेट एलएनजी कर रहा है ट्रेड। अब क्विकली दिखाते हैं आपको मेटल स्पेस, जहां पर सेल 2.5% नीचे, 2% हिंदुस्तान जिंक, नाल्को 1.5% नीचे, 1% का नुकसान एनएमडीसी में भी देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। फाइनली रियल्टी स्पेस और दिखाते हैं, जहां पर दबाव है और यहाँ ब्रिगेड में 2% का नुकसान, 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है डीएलएफ। ओबरा रियल्टी 2% नीचे है और 2% नीचे शोभा कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन नतीजों का मौसम खत्म होते ही मानो बाजार में ब्लॉक डील्स की बाढ़ आ गई है। आज बाजार में 6 कंपनियों के शेयरों में ब्लॉक डील हुई। क्या है डिटेल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत सारी ब्लॉक डील्स जहां टर्म शीट आई वो मीडिया ने रिपोर्ट की, लेकिन दूसरी भी आउट ऑफ सिलेबस ब्लॉक डील्स आज के सत्र में आपको देखने को मिली। इनफैक्ट आज जो ब्लॉक डील का कारवां है वो 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है क्यूमुलेटिव वैल्यू में। सबसे पहले बात करते हैं एम्फोसिस की, जहां सबसे बड़ी आज की ब्लॉक डील हुई। लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑलरेडी टर्नओवर काउंटर में दर्ज किया गया है, जहां 4,600 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी, जहां प्रमोटर ब्लैकस्टोन ने अपनी 9.5% हिस्सा बेचा है। इसके अलावा पेटीएम में 1600 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, जहां सैफ पार्टनर्स ने 2% हिस्सा बेचा है। और कहीं ना कहीं एमके और फार्मा ये भी काउंटर है जो ब्लॉक डील के बाद एक्टिव है। करीब 500 करोड़ का माल यहां बेन कैपिटल आपको बेचता हुआ नजर पड़ रहा है सूत्रों के हिसाब से। इसके अलावा जिंका लॉजिस्टिक्स जो ब्लैकबक के नाम से जाना जाता है, यहां भी 240 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और यहां जो प्रमोटर कैटेगरी के 2-4 नाम हैं, इन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। आईटीसी की बात करें तो 1900 करोड़ की ब्लॉक डील यहां ब्लॉक डील विंडो में होती हुई नजर पड़ी। ऑब्वियसली बायर सेलर की डिटेल नहीं है। और उसी तर्ज पे केन्स टेक्नोलॉजीज में भी 10 लाख शेयर्स की डील यानी लगभग 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहां 6000 से 6010 के बीच आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो क्यूमुलेटिवली आज की जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उसकी वैल्यू 9500 करोड़ से ज्यादा है और बहुत सारी डील्स लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्लॉक विंडो में भी आज होती हुई नजर पड़ी। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये तमाम वो स्टॉक्स जहां पर ब्लॉक डील्स हुई और ज्यादातर सभी स्टॉक्स इनफैक्ट गिरावट के साथ ही ट्रेड कर भी रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं और इनफैक्ट ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाइए।
रूरली जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री ने बैठक की। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री के सामने कई मांगे रखी हैं। क्या है डिटेल्स बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो कैपिटल मार्केट के करीब 1 दर्जन से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में हिस्सा लेने आए थे और बैठक के बाद जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने सबसे जो बड़ी मांग की वो है एसटीटी को घटाने के लिए। खासतौर से उनका ये कहना था कि चूंकि कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, डेरिवेटिव में कम होता है, लिहाजा डेरिवेटिव के मुकाबले कैश में एसटीटी जो टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको कम किया जाए। पहली मांग तो ये थी। दूसरी मांग ये थी कि जो हाउस होल्ड की जो सेविंग्स होती है उससे जो बैंक इन्वेस्ट करते हैं, लगभग अभी 5% है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाकर 8% करने की जरूरत है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इक्विटी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरी जो डिमांड थी वो थी बायबैक को लेकर। बायबैक में उन्होंने कहा कि अभी जो इन्वेस्टर होता है उसको पूरे जो बायबैक अमाउंट होता है उस पर टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि एक्चुअली में पहले ही वो इस पर टैक्स चुका होता है। तो लिहाजा अब जो है सिर्फ मुनाफे वाले हिस्से पर ही टैक्स मांगा जाए, डिपार्टमेंट उनसे टैक्स ले, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए ज्यादा बोझ होता है। चौथी जो और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी मांग थी वो थी जो शॉर्ट टर्म में एनआरआई पर जो टैक्स है वो कम है, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिसमें खासतौर से एचएनआईज हैं उन पर ज्यादा है। अगर देखें तो जो एनआरआईज हैं उन पर टैक्स करीब 20% लगता है, लेकिन वहीं हम बात करें एचएनआईज की तो उन पर करीब ये टैक्स 42% होता है अकॉर्डिंग टू हिज स्लैब। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। लिहाजा ये जो दोनों को या तो बराबर किया जाए या फिर कम किया जाए, खासतौर से एनआरआईज के मुकाबले, ताकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बढ़ सके। इसके अलावा बहुत सारे और जेनरिक मांगे थी जिसमें कहा गया कि जो कैपिटल मार्केट को और ब्रॉड, डीपनिंग और वाइटनिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं उसको जारी करने पर सरकार विचार करे। तो इस तरह की तमाम मांगे रखी गई हैं वित्त मंत्री के सामने। अब देखना होगा कि बजट में इनमें से कितने सुझावों को वित्त मंत्री मानती हैं। लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट बैठक थी कैपिटल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जो उन्होंने प्री बजट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो अब जो प्री बजट मीटिंग्स है उसका सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में जो मीटिंग हुई कैपिटल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तमाम डिटेल्स यहाँ पर आलोक ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और खबर की तरफ रुख करते हैं। रेलवे की खाली जमीन पर बल्क सीमेंट कंटेनर बनाने की तैयारियां सरकार कर रही है। इसको लेकर आज दोपहर 2 बजे रेल मंत्री पॉलिसी का ऐलान करेंगे। क्या है और डिटेल्स समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली बताइए। देखिए, लंबे वक्त से रेल मंत्रालय इस पॉलिसी को बना रहा था और लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंटेनर कंपनीज हो या फिर सीमेंट कंपनीज हो, उनसे बातचीत भी जारी थी। मकसद इस पॉलिसी का यही था कि किस तरह से एक तर्क संगत विकल्प कंपनियों को मुहैया कराया जाए। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पॉलिसी का ऐलान आज दोपहर 2 बजे रेल मंत्री खुद करने जा रहे हैं और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खास तौर पर ओवरऑल अगर इस पॉलिसी को देखा जाए तो फोकस यही रहेगा कि रोड के मुकाबले किस तरह से रेल को एक बड़ा विकल्प बनाया जाए। खासतौर पर अगर हम बल्क सीमेंट ढुलाई की बात करें तो लगातार कंपनियां रेलवे की तरफ ये मांग लेकर आती है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी की कमी की वजह से इसको आगे नहीं लेकर जा सकता है। लेकिन अब वो समस्या दूर होगी, प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका होगा और साथ ही साथ कोशिश रेलवे की तरफ से ये की जा रही है, क्योंकि चैलेंज यही है कि किस तरह से अभी जो ट्रैफिक रोड की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसे रेलवे में लाया जाए। तो सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जो फ्रेट रेट होंगे उसे भी रैशनलाइज किया जाएगा, तर्कसंगत बनाया जाएगा, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा रोड पर पड़ रही है उसके मुकाबले रेलवे कंपनियों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो। तो आपसे कुछ ही देर बाद इस पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर जो रेलवे की खाली जमीन है वहां पर बल्क सीमेंट की ढुलाई के लिए डेडिकेटेड टर्मिनल बनाए जाएंगे। शुक्रिया आपका दीपाली ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर बाद इस पॉलिसी का ऐलान होगा और तब ज्यादा डिटेल्स हमारे सामने होंगी। चलिए रुकने से की अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है अरुण कुमार मंत्री, अमोल अठावले और हरीश जुजारे के बीच में। दिखाते हैं क्विकली रिटर्न की स्थिति। तीनों खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं हरीश लगभग 3% के गेंस के साथ। अमोल का पोर्टफोलियो आधे % रिटर्न से रहा है, अरुण नेगेटिव साइड पर हैं। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी की, जहां आज चर्चा होगी नारायण हृदयालय के ग्रुप CFO संध्या जे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।